वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शुक्र है अल्लाह का कि जिस चीज़ पे अब फोकस कर रही है गवर्नमेंट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए और हम ये नहीं सोच रहे होते कि क्या उस खाने से हमारे अंदर कोई ग़िज़ाइयत, कोई ताकत भी पैदा हो रही है या नहीं। वही जो जी महंगाई का रोना रोते हैं हम, और है भी महंगाई, मगर जो अस्पतालों के चक्कर इतने लगाने पड़ते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, एक तरह से अपने पैसे भी बचा सकते हैं। आइए मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ से, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एस्थमा, एलर्जी एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है। आम जो ग़िज़ाइयत है हमारे यहाँ देखी गई है, जो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक नया, वो कहते हैं ना कि एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, राइट टू प्रोटीन। इसका मकसद क्या है? प्रोटीन बेसिकली, वैसे आपको थोड़ा सा पास बता दूं कि व्हाट वी डू इज टू फोकस ऑन कार्ब्स ज़्यादातर, क्योंकि दाल चावल बना लो। कार्ब्स मीन्स नहीं, दाल चावल इज नॉट कार्ब्स, चावल इज कार्ब्स, बट चावल में दो डिफरेंशिएशन है, एक है ब्राउन, एक है वाइट। ब्राउन इज गुड कार्ब्स, वाइट इज बैड कार्ब्स। अब कार्ब्स पे फोकस ज़्यादा थी। अब आपने डिकेड्स में देखें, सालों पहले देखें कि बीमारियां कितनी बढ़ी, हार्ट डिजीज़ बढ़ी, किडनी इश्यूज बढ़े, लिवर डिजीज़ बढ़ी, ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा हुआ, मेंस्ट्रुअल जो वुमेन्स का जो होता है वो कम हो गया, वो पेनफुल ज़्यादा हो गया, पीसीओएस लड़कियों को ज़्यादा हुआ, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द जंक एंड कार्ब्स। कार्ब्स आर रिफाइंड शुगर। कार्ब्स में जो बैड कार्ब्स हैं वो हम सबसे ज़्यादा ले रहे होते हैं, स्पेशली लेते कब हैं? रात के वक्त। और वो आपका जो इनडाइजेस्टेबल तरीका है डाइजेस्ट करने का, वो सबसे कम होता है। अब जब आप प्रोटीन्स नहीं लेते हैं, जिसमें आप देखें अगर ज़्यादातर लड़कियां हैं या बच्चे हैं। अच्छा, अगर हम आम अल्फाज में बताएं कि प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मिलेगा हमारी नाजरीन को? देखिए, प्रोटीन पहले तो मिलता है मीट में, ठीक है, जो सबसे हम कम खाते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड चिकन में प्रोटीन्स होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में होता है। प्रोसेस्ड एग्स में प्रोटीन होता है लेकिन कम मिकदार में होता है। अच्छा। बनानाज हैं, उसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छा मिलता है। वेजिटेबल प्रोटीन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिसपे आपकी जो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, वो अच्छी मिलती भी है और साथ में हेल्दी मिलती है। अब आप मीट को लेते हैं तो मीट आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल के मीट खाते ही नहीं है, वो सिर्फ चिकन पे होते हैं। अब जो बॉइल्ड चिकन, जो बॉइल्ड चिकन आती है, बॉइल्ड जो चिकन होती है, अब आप सोचें कि उसकी जो प्रोटीन्स लेवल हैं वो कितने कम होते हैं। अब उसमें तो एनर्जी लेवल भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है, और आपके इसमें आपकी जो बीमारियां ज़्यादा मिलती हैं, उसमें जो स्टेरॉइड्स डले हुए होते हैं, उससे बीमारियां मिलती हैं। इससे बेहतर ये होता है कि यू शुड टू टेक हाई प्रोटीन मीट, या फिर आप लें उसको सोया में, या फिर आप ले लें अंडा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंडा और चिकन आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है, तो इसके बारे में बताइए। ज़बरदस्त बात कही है। अंडा और चिकन बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हमारी बॉडी ह्यूमन फ्रेम को बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल देता है। और जो प्रोटीन ज़्यादा अच्छा जो प्रोटीन ले रहे होते हैं उनकी बॉडी बड़ी स्लिम होती है, जैसे बॉडी बिल्डर्स ले लें, स्पोर्टी लोग देख लें, वो प्रोटीन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे वे प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होते हैं, एग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, जो ओरिजिनल एग्स होते हैं वो ज़्यादा ले रहे होते हैं, इसके साथ सोया प्रोटीन ले रहे होते हैं, लेग्यूम्स की प्रोटीन ज़्यादा ले रहे होते हैं, बीन्स की ले रहे होते हैं। आपने लोबिया सुना होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोबिया पे सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप आम तौर पे पब्लिक को देखें तो उनका फेवरेट जो खाना है, मैंने सुनने में ये आया कि अंडा और चिकन जो है ना वो तो होनी चाहिए। और सर्दियाँ हैं तो चिकन कॉर्न सूप, उसमें अंडा भी डलता है, चिकन भी डलती है, बॉयल एग्स, और अगर वो आप ज़ाहिर है देसी कर लें तो क्या ही बात है, मगर वो प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं बॉडी के लिए। वही प्रोटीन सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे आप सोचें कि ABC, जैसे हम कहते हैं मेरिकल जूस है, एप्पल, बीटरूट, कैरेट है, उसके अंदर एप्पल मिला दो या बनाना का स्मूदी ले लो, तो आपको ऑल डे जो आयरन, ऑक्सीजनेशन, जितनी भी सब्जियों वाली चीज़ें होती है ना, वो आपको हमेशा ग्रो करती है, आपकी बॉडी को, ह्यूमन फ्रेम को हमेशा सेहतमंद रखती है। और डिजीजेस, आपने जैसे पहले ही आपने कहा कि डिजीजेस से बचने के लिए क्या है, तो डिजीजेस से बचने के लिए आपको जो प्लांट वाली चीज़ें जो हैं
जिसपे अल्लाह ताला ने जो जिन चीज़ों को बनाया है, जी, जो जी। अंडरग्राउंड में, उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी इफादियत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में आपको क्यों लगता है कि जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंट है? तभी फिर ये एम लेके चलना पड़ा हमें कि राइट टू प्रोटीन। बेसिकली हुआ ये कि आवाम के लिए मुख्तस ये है कि महंगाई, जैसे आपने महंगाई एक बढ़ और गई, बात हाँ, की, हाँ। तो लोग दाल चावल पे ज़्यादा आ गए। तो दाल इज़ ए कार्ब्स, सेकंड राइस इज़ द कार्ब्स। कुछ लोग तो सिर्फ दाल और सिर्फ रोटी खा रहे होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो राइस पे भी आ सकें या मीट पे जा सकें। तो सोर्स दूसरा एडिशनल सोर्स ये हो सकता है कि घर में बैठ के आप बना सकते हैं एडिशनल सोर्स, आपकी वेजिटेबल सोर्स जो भी है, हाँ। दूसरी वाली जो वेजिटेबल सोर्स है जिस पर प्रोटीन मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ। तो चिकन और मीट को ज़्यादा ऑफ कोर्स हाँ। यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना यूज़ करना चाहिए कि आपका ह्यूमन फ्रेम जो है, कार्डियक, किडनी और लिवर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए, उसको डिजीज़ में ना लेके जाए। अच्छा, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी होगी, अगर आप चिकन और अंडे का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे और वहाँ से प्रोटीन नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी को क्या नुकसान पहुँच सकता है? पहले तो आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। अच्छा। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटाए हो जाएंगे आप। प्रोटीन्स लेने वाले हमेशा श्रिंक्ड होते हैं। ओके। उनका ह्यूमन फ्रेम बिल्कुल पतला सा तभी होता है। बॉडी बिल्डर्स अंडे कितने Of कितने course, खा जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेट। हाँ। ऐसे ही केले खा ले होते हैं, हाँ। ऐसे ही योगर्ट ज़्यादा पी रहे होते हैं, बिल्कुल। तो उनको उनकी प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता ज़्यादा होता है। आपकी ह्यूमन फ्रेम को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल बिल्डिंग है, हार्मोनल लेवल्स को ठीक करता है, आपके बॉडी के मास को बनाता है, आपको डिजीजेस से बचाता है, आपको इन्फेक्शंस कंट्रोल करने के लिए मदद देता है, आपकी आंखों को पावर देता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के ह्यूमन फ्रेम को वो इकट्ठा करके सारी चीज़ें आपके बॉडी को स्ट्रेंथ वाइज नॉर्मल रखता है। तो जो नॉर्मल है कि ये है कि नॉर्मली अगर आपकी बॉडी प्रोटीन ज़्यादा लेगी, एक फेफा सा जिस्म हो जाता है ना अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो। तो वो अक्सर आपने देखा है, वो लोग बिल्कुल ऐसे लिजले फेफा यूं आपकी स्किन हिल रही है, बिल्कुल वो उनमें साफ होता है कि प्रोटीन की कमी है। वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर जंक फूड पे होते हैं। जंक फूड में देखें, अगर चिकन का पोर्शन या मीट का पोर्शन भी है तो बहुत कम है, उसमें रिफाइंड शुगर का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिसको कहते हैं बैड कार्ब्स। बैड कार्ब्स, बैड टाइम, बैड डाइजेशन। तो ये बैड ये तीनों चीज़ें आती हैं बैड कार्ब्स पे। उसमें अगर मीट का भी कंटेंट है तो बहुत कम है, क्योंकि वो मीट बनाते भी हैं या चिकन बनाते भी है बर्गर्स में अगर या किसी और चीज़ में भी, तो मीट का कंटेंट बहुत कम रखते हैं। और दूसरी जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। आज फर्ज करें कि अगर मीट का आप बर्गर ले रहे हैं तो उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है, मीट का कंटेंट कम है, क्योंकि उसमें टेस्ट डेवलप्ड हो रहा होता है, वो गाढ़ा गाढ़ा टेस्ट होता है। फिर उसके अंदर जो आप प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं, रिफाइंड शुगर यूज़ करते हैं, उससे आपके टेस्ट बड्स डेवलप करते हैं। उससे आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं, डायबिटीज़ बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है और एलर्जिक मियाद बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आगे जाके आप नई नई बीमारियों के शिकार होते हैं। स्पेशली जो ये डिकेड्स गुजरे हैं तो उसमें डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, किडनी के इश्यूज़, लिवर के इश्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किडनी, लिवर, हार्ट सबको अंदर से भी मेंटेन करती है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप अपने अंदर की सफाई और बाहर की सफाइयों के लिए एकदम तैयार होंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।